देखिए, सरकारों को जब चुना जाता है तो सरकार का काम बन जाता है कि वो पब्लिक का काम करे और उसको सीरियसली एवेलुएट करे और उस पर डिसीजन दे। कुछ देर पहले जब ये सरकार चुन के आई तो यहाँ जो कैजुअल एम्प्लॉयज थे, लेबरर्स थे या और उस तरह के अटैच्ड टाइप ऑफ ऑफिसर्स थे, उनको रेगुलराइजेशन नहीं किया गया था, तो उन्होंने एक अच्छा खासा एजिटेशन चीफ मिनिस्टर की कोठी के बाहर किया था। और उसके बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर कोई फैसला जरूर करूंगा जिससे मैं इन लोगों को अपनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं डिपार्टमेंट में उनको रेगुलराइज करूंगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे और उसके साथ इनके अपने वजीर आला के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर थे और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज थे उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया था। मुझे जहाँ तक याद है कि ये 6 मेंबरी कमेटी बनाई थी 19 मार्च को 2025 और इसका ऐलान जब इन्होंने किया और उसमें जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के सेक्रेटरीज हैं एंड लॉ सेक्रेटरीज उन सबको कॉन्फ्रेंस में लेके ये रास्ता निकालें कि साहब हम इनको कौन सा ऐसा मेथड्स बनाएं कि प्रायोरिटी पर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उनको रेगुलराइज करें उन मुलाजिमों को जहां तक जिस डिपार्टमेंट में जिसकी जितनी जरूरत है। पर आज 6 महीने हो चुके हैं, आज 19 सितंबर है और ये कमेटी 19 मार्च को बनी थी, पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन कहाँ है वो प्रॉमिस जो हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान अपनी जो असेंबली है उसके अंदर किया। और मुलाजमी जो अडाक हैं, जो अटैच्ड हैं, जो कैजुअल हैं, उन सबको एक बड़ी राहत मिली थी कि चीफ मिनिस्टर ने बहुत सीरियसली इस हमारे इश्यूज को लिया और असेंबली के बीच में रखा और कमेटी बनाई, कुछ ना कुछ फैसला होगा। लेकिन आज 6 महीने गुजर जाने के बाद हमें कहीं उसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि कोई ऑर्डर होने वाला है। पर मैं सरकार से ये कहूँगा कि सरकार के साथ, लोगों के साथ जो वादे करते हो उसे निभाओ। आपकी ड्यूटी जो है वो पब्लिक के ताई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल ऑफ योर स्टेट, ऑफ योर ड्यूटी। आप देखिए कि बहुत से एसपीओज भी यहाँ अभी तक एडहॉक से चल रहे हैं, 8-8 10 साल हो गए हैं। अब वो लोग जो उस वक्त एसपीओज लगे हैं, अब वो किसी जगह नौकरी जा नहीं सकते, वो लटक गए हैं, एज बार आ चुका है और उनको सरकार एक किस्म का अगर उनको उनकी ओर ध्यान नहीं देगी तो सरकार उन बच्चों को धोखा देगी और धोखाधड़ी देने से वो अवाम में क्या बात रख सकेंगे। तो मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि भाई सरकार के पास सब कुछ है, सरकार इनका फैसला करे और उन लोगों को नौकरियां जो है उनकी परमानेंट करे ताकि वो अपने घर बाहर और अपने आप को देख सकें और एक अच्छे शहरी बन के रहें। यही ड्यूटी है हमारे इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। अगर ये ड्यूटी ना निभाएं तो ये मुझे लगता है अगर इनमें ताकत नहीं है तो नौकरियां अपनी जो ये एमएलए-शिप, मिनिस्टरशिप छोड़ के बाहर चले जाए, क्योंकि एक आजकल रियासत में एक बहुत बड़ा बहाना मिल चुका है। गवर्नर से अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि ये स्टेट का काम है, अगर स्टेट से पूछेंगे वो कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। आखिर हम क्या हवा में लटके हुए लोग? फैसला करें और पब्लिक को बताएं। अगर 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जवाब दें पब्लिक के सामने। पहले तो असेंबली में भी जवाब देना है, पर उसका भी टाइम है, पर पहले पब्लिक को जवाब दें कि 6 महीने में सरकार ने, उस चीफ सेक्रेटरी ने जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो अपना पूरा बताएं वर्किंग कि उन्होंने कुछ काम किया भी है कि इसको खाली रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। थैंक यू।